अगर आप एक आदमी हैं जो जीवन की उथल-पुथल में शांति और उद्देश्य के साथ जीना चाहते हैं, तो स्टोइक्स की ज्ञान शक्ति आपकी मदद कर सकती है। सोचिए, अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लें, दबाव में स्थिर रहें और अटूट आंतरिक ताकत विकसित कर लें, लेकिन ध्यान रखें, इस मानसिकता के बिना आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बन सकते हैं और बिना दिशा के जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देंगे, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि प्राचीन स्टोइक सिद्धांत आपकी आधुनिक समस्याओं से निपटने का तरीका कैसे बदल सकते हैं और आपको वह आदमी बनने में कैसे मदद कर सकते हैं जो आप बनने के लिए बने हैं। 1. अपने सिद्धांत तय करें और उनके अनुसार जिए। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि हमें अपने स्वभाव के अनुसार जीना चाहिए, यानी अपने मूल्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए काम करना चाहिए। एक आदमी के लिए यह शुरुआत होती है अपने सिद्धांत तय करने से। आप किस बात के लिए खड़े हैं, कौन सी सीमाएं आप कभी पार नहीं करेंगे। अगर आपके मूल्य स्पष्ट नहीं हैं, तो जीवन की मुश्किलें आपको हवा में पत्ते की तरह इधर उधर बहा देंगी। थोड़ा समय लें, सोचें, उन्हें लिखें और बार बार उन पर नजर डालें। आप सिर्फ शरीर से आदमी नहीं बनते, आप सोच समझकर जिए हुए जीवन से आदमी बनते हैं। आपके सिद्धांत आपका नैतिक मार्गदर्शक होते हैं, जो आपके छोटे और बड़े फैसलों को दिशा देते हैं। इनके बिना आप आसानी से प्रतिक्रियात्मक बन जाते हैं और बाहरी हालात आपके व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं। सोचिए, एक जहाज जो तूफानी समंदर में बिना स्थिर पतवार के चल रहा हो, उसका कोई ठिकाना नहीं होता और वह लहरों की मर्जी पर निर्भर हो जाता है। इसी तरह बिना स्पष्ट सिद्धांतों वाला आदमी सामाजिक दबाव, क्षणिक इच्छाओं और दूसरों के प्रभाव का शिकार हो सकता है, जिनका उसका भला चाहने का इरादा नहीं होता। तो अपने सिद्धांत पहचाने कैसे? अपने पिछले अनुभवों पर विचार करें। वे पल याद करें जब आपने अपने फैसलों पर गर्व महसूस किया और वे जब आपने पछतावा किया। उन फैसलों में कौन से मूल्य थे? ईमानदारी, सच्चाई, साहस या दया? इन विचारों से अपने मूल विश्वास बनाएं। फिर उस आदमी की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं। उसे किन गुणों से परिभाषित किया जाएगा? इस दृष्टि को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने के लिए आधार बनाएं। जब आपके सिद्धांत स्पष्ट हो जाएं, तो उन्हें जीवन में उतारें। सिर्फ उन्हें कहना काफी नहीं है, उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। छोटे छोटे मौके पर उन्हें परखें। जैसे, अगर ईमानदारी आपका मुख्य मूल्य है, तो हर बातचीत में इसे अपनाएं, चाहे वह असुविधाजनक हो। समय के साथ ये सिद्धांत आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि सिद्धांतों को नियमित ध्यान देने की जरूरत होती है। जीवन की जटिलताएं कभी कभी सबसे मजबूत विश्वासों को भी चुनौती दे सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि समय समय पर अपने सिद्धांतों पर पुनर्विचार करें और उन्हें सुधारें। हर हफ्ते या महीने कुछ समय निकालें और सोचें कि क्या आप अपने मूल्यों के अनुसार जी रहे हैं। क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप पीछे रह गए? कौन से सबक आपको अपने संकल्प को मजबूत करने में मदद करेंगे? अपने सिद्धांतों को परिभाषित करना और उनके अनुसार जीना सिर्फ आपका व्यक्तिगत काम नहीं है, इसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। लोग उन आदमियों की इज्जत करते हैं जो हमेशा ईमानदारी और उद्देश्य के साथ काम करते हैं। जब आप अपने मूल्यों को जीते हैं, तो आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे आपसी सम्मान और जिम्मेदारी का माहौल बनता है। यह आपके रिश्तों को गहरा बनाता है, आपकी छवि को बेहतर बनाता है और आपको परिवार, काम या समुदाय में एक नेता के रूप में स्थापित करता है। इंसान होना अपने आप में कुछ साबित करने की बात नहीं है। इंसान होना मतलब समाज के बनाए स्टीरियोटाइप्स को अपनाना या दूसरों के सामने खुद को साबित करना नहीं है। ये असली तरीके से जीने की बात है, जहां आप खुद को पहचानें और अपनी जिंदगी के मूल्यों पर टिके रहें। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने अपनी जिंदगी और लिखावटों से सिखाया, एक इंसान की असली ताकत उसके सिद्धांतों पर डटे रहने में है, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हों। यही इरादे से जीने की असली पहचान है और एक सार्थक और संतोषजनक जीवन की नींव। 2. रोज खुद पर नियंत्रण का अभ्यास करें। दूसरों के प्रति सहनशील रहो, पर खुद के प्रति सख्त। यह स्टोइक सोच का मूल मंत्र है। असली लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के अंदर है। खुद पर नियंत्रण रखना आपके लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच का पुल है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। हर दिन एक ही समय पर उठें, चाहे बिस्तर में और सोने का कितना भी मन क्यों ना करे। एक फिटनेस रूटीन अपनाएं, अपने विचारों को लिखें या अपने दिन की योजना बनाएं। यह परफेक्शन के बारे में नहीं, बल्कि प्रगति के बारे में है। मार्कस ऑरेलियस को भी सुबह जल्दी उठने का मन नहीं होता था, लेकिन वे खुद को याद दिलाते थे, तुम इंसान का काम करने के लिए बने हो, इसलिए उठो और काम करो। खुद पर नियंत्रण का अभ्यास आपके जीवन को दिशा देने का मूल मंत्र है। यही वह चीज है
जो आपके इरादों को कर्मों में और सपनों को हकीकत में बदलती है। छोटे छोटे नियमित कदम समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। एक आसान आदत से शुरुआत करें, जैसे कि हर दिन एक निश्चित समय पर उठना। ये एक आदत आपकी उत्पादकता और आत्मनियंत्रण की भावना को बढ़ा सकती है। अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को भी शामिल करें। स्टोइक सोच शरीर और मन दोनों को मजबूत करने पर जोर देती है। एक्सरसाइज न केवल आपकी शारीरिक सेहत सुधारती है, बल्कि मानसिक मजबूती भी देती है। जर्नलिंग, एक और बेहतरीन आदत, आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करती है। दिन की योजना बनाना आपको हर काम को उद्देश्य के साथ करने में मदद करता है और ध्यान भटकने से बचाता है। याद रखें, लक्ष्य परफेक्शन पाना नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ना है। खुद पर नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि असफलता के बाद भी आप फिर से खड़े होंगे। मार्कस ऑरेलियस ने भी कभी कभी खुद में आलस्य पाया, लेकिन वे हमेशा अपने मूल्यों पर लौटते थे। उनके ये शब्द याद रखें, तुम इंसान का काम करने के लिए बने हो। ये सरल लेकिन गहरे शब्द आपको संदेह या आलस्य के पल्लों में आगे बढ़ने का हौसला देंगे। आखिरकार, खुद पर नियंत्रण का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। ये वह अभ्यास है जिसमें आप वही करते हैं जो करना जरूरी है, चाहे आपका मन करे या नहीं। इस गुण को रोज अपनाकर आप उन चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत और दृढ़ता बनाएंगे जो जीवन आपके सामने लाता है। समय के साथ ये छोटे छोटे अनुशासन आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे और एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन की ओर ले जाएंगे। 3, अपनी मानसिक दृढ़ता को मजबूत करें। जिंदगी कभी कभी आपको गिराएगी, और वो भी उम्मीद से ज्यादा जोर से। लेकिन यहीं पर स्टोइक नजरिया काम आता है। बाधा ही रास्ता है। मुश्किलें केवल पार करने के लिए बाधा नहीं है, ये आपको और मजबूत, समझदार और सक्षम बनने के मौके हैं। जब आप एडवर्सिटी का सामना करते हैं, तो ये असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि खुद को बदलने का मौका है। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जिन्होंने महामारी, युद्ध और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना किया, इस सोच का सटीक उदाहरण है। यहाँ सरल हिंदी में अनुवाद किया गया है। अपनी परिस्थितियों पर अफसोस करने या निराशा में डूबने के बजाय उन्होंने उद्देश्य और स्पष्टता के साथ कदम उठाया। स्टोइक आदर्श यानी सहनशीलता को अपनाया। सच्ची ताकत परेशानी से बचने में नहीं, बल्कि उससे कैसे निपटते हैं, इसमें होती है। मानसिक मजबूती का मतलब है तूफान में भी शांत रहना, हालात को साफ दिमाग से समझना और फिर सोच समझकर कदम उठाना। एक स्टोइक मुश्किलों को रुकावट नहीं, बल्कि सीढ़ी के रूप में देखता है। हर चुनौती आपके व्यक्तित्व को निखारने, आपकी सोच को तेज करने और आपके संकल्प को मजबूत करने का मौका देती है। आप फंसे नहीं हैं, आप सीख रहे हैं, ढल रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। मूल बात यह है कि अपने ध्यान को उन चीजों से हटाएं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, और उन पर केंद्रित करें जो आपके नियंत्रण में हैं। आपके विचार, आपके काम और आपका नजरिया। बाहरी घटनाएं आपकी योजनाओं को बिगाड़ सकती हैं, लेकिन वे आपकी आंतरिक शांति को नहीं बिगाड़ सकती। स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली ताकत इस बात में है कि हम जीवन की मुश्किलों को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं। जब आप बाधाओं को अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो आप निराशा के पलों को जीत के पलों में बदल सकते हैं। इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को याद रखें, जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बनता है। हर मुश्किल एक शिक्षक है, हर असफलता एक सबक। इस नजरिए को अपनाकर आप एक ऐसा मानसिक किला तैयार करते हैं जो हर तूफान का सामना कर सकता है। अपने दिमाग को मजबूत बनाएं और आप सिर्फ सहेंगे नहीं, बल्कि जीवन में तरक्की भी करेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। 4, जिम्मेदारी को अपनाएं। ये बहस करना बंद करो कि एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए, बस एक बन जाओ। मार्कस ऑरेलियस। एक इंसान बनने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, सिर्फ अपने कामों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो आप पर निर्भर हैं। जीवन आपकी दृढ़ता की परीक्षा लेगा और आपकी प्रतिक्रिया ही आपके चरित्र को परिभाषित करती है। जिम्मेदारी का मतलब है उस समय आगे आना जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, भले ही वह बोझ असहनीय लगे। यह परफेक्शन की तलाश नहीं है, बल्कि ईमानदारी और साहस के साथ जरूरी काम करने की कोशिश है। चाहे वह आपका परिवार हो, आपकी टीम या आपका समुदाय, नेतृत्व की पुकार आना तय है। इसे पूरे दिल से स्वीकार करें। नेतृत्व का मतलब रुतबा या आकर्षण नहीं है, यह सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस है। मार्कस ऑरेलियस ने इसका उदाहरण पेश किया। महामारी, युद्ध और आर्थिक संकट के दौरान
उन्होंने न तो आराम का रास्ता चुना और न ही दूसरों को दोष दिया। उन्होंने अपने महल के खजाने बेचकर युद्ध के प्रयासों के लिए धन जुटाया, साम्राज्य की भलाई को अपनी आरामदायक जिंदगी से ऊपर रखा। उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्ची जिम्मेदारी बलिदान और दृढ़ता में निहित होती है। हर दिन अपने चुनावों पर विचार करें, खुद से पूछें, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहा हूं या उनसे बचने के लिए बहाने ढूंढ रहा हूं? स्टोइक विचारधारा हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। जिम्मेदारी लेना मतलब परिस्थितियों का शिकार बनने से इनकार करना और नतीजों को आकार देने में अपनी भूमिका को स्वीकार करना है। जिम्मेदारी निरंतरता भी मांगती है। यह एक बार की बात नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। मुश्किल समय में भी डटे रहकर आप दूसरों का विश्वास जीतते हैं और उन्हें अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिरकार जिम्मेदारी एक विशेषाधिकार है। यह आपको न केवल अपना जीवन संवारने का, बल्कि दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने का मौका देती है। शक के पलों में याद रखें कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है। आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ आगे बढ़ें और आपकी जिम्मेदारी निभाने की प्रतिबद्धता आपके शब्दों से कहीं ज्यादा बोलेगी। 5. अपने भावनाओं पर काबू रखें। आपके पास अपने मन पर शक्ति है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। इसे समझिए और आप सच्ची ताकत पाएंगे। मार्कस ऑरेलियस स्टोइक्स कभी यह नहीं कहते थे कि भावनाओं को दबाओ या उन्हें नजरअंदाज करो। उनका मानना था कि भावनाओं को समझना और उन पर काबू पाना जरूरी है। उन्होंने भावनाओं को जंगली घोड़ों की तरह माना, जो बेहद ताकतवर होते हैं, लेकिन एक कुशल सवार उन्हें दिशा दे सकता है। अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो ये हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन जब इन्हें समझदारी से संभाला जाए तो ये हमारी आंतरिक ताकत और स्पष्टता का स्रोत बन सकते हैं। उदाहरण के लिए गुस्सा लें। यह अन्याय के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन यह हमें अक्सर तर्क से दूर ले जाता है और विवाद बढ़ा देता है। स्टोइक्स कहते थे कि गुस्से के बजाय रुककर सोचें। मार्कस ऑरेलियस खुद को याद दिलाते थे कि दूसरों के व्यवहार और राय उनके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन जो उनके नियंत्रण में है वह है उनकी प्रतिक्रिया। इस सोच से तनावपूर्ण हालात आत्मविकास और अनुशासन के अवसर बन जाते हैं। जब कोई उकसाए तो एक पल के लिए गहरी सांस लें। यह छोटा सा ब्रेक आपके प्रतिक्रिया और उत्तेजना के बीच जगह बनाता है, जिससे आपकी समझदारी हावी हो सके। खुद से पूछें, क्या यह मेरी आंतरिक शांति को भंग करने लायक है? 10 में से 9 बार जवाब नहीं होगा। शांत रहकर आप मानसिक स्पष्टता बनाए रखते हैं और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के पछतावे से बचते हैं। स्टोइक्स यह भी कहते थे कि डर और उदासी जैसे भाव भी स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए। डर भविष्य के दर्द या नुकसान की कल्पना से उपजता है। इसे स्टोइक सोच वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर और चुनौतियों के लिए शांत और तर्कपूर्ण मन से तैयारी करके काबू में लाती है। इसी तरह उदासी को जीवन की नश्वरता की याद से स्वीकार किया जाता है। तर्क से जवाब देकर, न कि आवेग से, हम अपने आंतरिक संसार पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, चाहे बाहरी हालात जैसे भी हों। ऐसा करके हम न केवल अपने भीतर सहन शक्ति विकसित करते हैं, बल्कि स्टोइक आदर्श को भी अपनाते हैं, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने और तर्क से हर कदम बढ़ाने की सीख देता है। 6. साहस को बढ़ावा दें। साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि उस पर काबू पाने की कला है। डर के रहते हुए भी कदम उठाने की क्षमता। स्टोइक्स के लिए साहस 4 प्रमुख गुणों में से एक था, जो एक नैतिक और संतुष्ट जीवन के लिए आवश्यक था। मार्कस ऑरेलियस अक्सर जीवन की अनिश्चितताओं और कठिनाइयों का सामना करने में साहस की जरूरत पर विचार करते थे। वह समझते थे कि डर स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन यह कभी भी हमारे कार्यों को निर्देशित नहीं करना चाहिए और न ही हमारे विकास में बाधा बनना चाहिए। असली साहस जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने में है, वह भी दृढ़ता और अटल सिद्धांतों के साथ। कठिन बातचीत से बचना, मुश्किल कामों को टालना या साहसी फैसलों से पीछे हटना आसान लगता है, लेकिन आसान रास्ता अक्सर व्यक्तिगत विकास और ईमानदारी की कीमत पर आता है। हर बार जब हम आराम के बजाय साहस का चुनाव करते हैं, तो हम अपने चरित्र को मजबूत करते हैं और सहन शक्ति बढ़ाते हैं। साहस हमेशा बड़े नाटकीय कार्यों की मांग नहीं करता। यह छोटे उद्देश्यपूर्ण कदमों से शुरू होता है। किसी अन्याय को देखकर आवाज उठाना, गलती मानकर विनम्रता दिखाना या जोखिम के बावजूद अनजाने रास्ते पर कदम रखना। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि साहस एक कला है जो अभ्यास और दोहराव से निखरती है।
हर वह कदम जो हम असुविधा की ओर बढ़ाते हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा, हमारे अंदरूनी बल को मजबूत करता है। रोजाना छोटे छोटे चैलेंज अपनाकर शुरुआत करें। किसी के साथ ईमानदार बातचीत शुरू करके अस्वीकृति के डर का सामना करें। कुछ नया करके असफलता के डर को हराएं, भले ही सफलता की गारंटी न हो। जब सिद्धांतों का मार्गदर्शन हो तो ये छोटे छोटे साहसिक काम न केवल साहस बल्कि बुद्धिमानी, अनुशासन और ईमानदारी को भी बढ़ावा देते हैं। साहस से जीना मतलब यह स्वीकार करना कि डर आपकी यात्रा का साथी है, पर रुकावट नहीं। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप अपने मन को बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठने और अपनी शक्ति को मान्यता देने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। स्टोइक्स याद दिलाते हैं कि साहस कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है, एक ऐसे जीवन के लिए जो गुण और उद्देश्य से भरा हो। इसे जानबूझकर विकसित करें और देखें कैसे आपका जीवन ताकत और साहस की मिसाल बनता है। सातवें, ज्ञान की खोज में हमेशा जुटे रहें। एक सच्चा व्यक्ति कभी सीखना नहीं छोड़ता, क्योंकि ज्ञान वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन की पेचीदगियों में हमारा मार्गदर्शन करता है। ज्ञान की खोज एक सीमित यात्रा नहीं बल्कि निरंतर बढ़ने का वादा है। मार्कस ऑरेलियस इसका एक उदाहरण है। रोमन साम्राज्य को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद उन्होंने दर्शन का अध्ययन किया, अपने विचारों को लिखा और जीवन, गुण और कर्तव्य की प्रकृति पर विचार किया। उनकी मेडिटेशंस आज भी निरंतर सीखने और आत्म सुधार के महत्व की मिसाल है। ज्ञान की खोज के लिए सचेत प्रयास चाहिए। यह ज्ञान की भूख से शुरू होता है, सवाल पूछने की इच्छा और यह स्वीकार करने की विनम्रता कि हमारे पास सभी उत्तर नहीं है। ज्यादा पढ़ें ऐसी किताबें जो आपकी सोच को चुनौती दें और आपकी समझ को बढ़ाएं। ऐसे मेंटर्स खोजें जो आपको मार्गदर्शन, परिप्रेक्ष्य और रचनात्मक आलोचना दे सकें। विचारशील चर्चाओं में शामिल हों जो सोचने को प्रेरित करें और आपको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दें। लेकिन ज्ञान सिर्फ जानकारी पाने या बौद्धिक क्षमता से जुड़ा नहीं है। असली ज्ञान तब है जब आप सीखे हुए को अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकें। यह ज्ञान को कर्म में बदलने और समझ को प्रगति में बदलने का अभ्यास है। हर अनुभव, चाहे कितना भी सामान्य या चुनौतीपूर्ण हो, एक सबक छुपाए हुए है। खुद से पूछें, इस क्षण से मैं क्या सीख सकता हूं? इस ज्ञान का उपयोग खुद को बेहतर बनाने या दूसरों की मदद के लिए कैसे कर सकता हूं? ये सवाल साधारण अनुभवों को विकास के शक्तिशाली अवसरों में बदल देते हैं। इसके अलावा ज्ञान से लचीलापन और स्पष्टता बढ़ती है। यह आपको जीवन की कठिनाइयों को शांत और केंद्रित मन से संभालने में मदद करता है। यह गलतियों को सीढ़ी बनाता है, असफलताओं को सबक और सफलताओं को समझ के नए स्तर पर ले जाता है। इस तरह ज्ञान एक अच्छे जीवन की नींव बन जाता है। याद रखें, ज्ञान की राह अंतहीन है। इसे निरंतर खोजें और आप पाएंगे कि जितना आप सीखते हैं उतना ही सक्षम और स्थिर होते जाते हैं। ज्ञान न केवल आपके रास्ते को रोशन करता है बल्कि दूसरों के लिए भी राह दिखाने में सक्षम बनाता है। 8, मजबूत रिश्ते बनाएं। कोई भी इंसान अकेला नहीं जी सकता। हम सामाजिक प्राणी हैं और जुड़ाव और आपसी सहयोग से ही पनपते हैं। स्टोइक्स ने समुदाय के महत्व पर जोर दिया, यह मानते हुए कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी सार्थक रिश्तों से लाभान्वित हो सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अक्सर दूसरों की खामियों को समझने और सहने के महत्व पर लिखा। उन्होंने हमें उनकी कमजोरियों के बजाय उनके गुणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे सहानुभूति और धैर्य पर आधारित संबंध बन सकें। मजबूत रिश्ते बनाने के लिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से खुद को घेरें जो आपको प्रेरित करें, चुनौती दें और आपका हौसला बढ़ाएं। सच्ची दोस्ती सिर्फ सतही बातें या कुछ पल की मस्ती तक सीमित नहीं होती। यह आपसी विकास और सहारे का नाम है। ऐसे साथियों की तलाश करें जो आपके मूल्यों को साझा करें और आपको खुद का बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रेरित करें। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप खुद वो इंसान बने जो दूसरों की जिंदगी में मूल्य जोड़ सके। ज्यादा सुने, कम बोलें। ऐसा करने से आप अपनी विनम्रता और दूसरों को गहराई से समझने की इच्छा दिखाते हैं। सुनने से भरोसा बढ़ता है। यह दर्शाता है कि आप सच में उनके विचारों, भावनाओं और अनुभवों की परवाह करते हैं। दूसरों का साथ दें बजाय तुरंत जज करने या आलोचना करने के। समझें कि हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है और थोड़ा सा अपनापन रिश्तों को मजबूत बनाने में बहुत मदद कर सकता है। हमदर्दी मजबूत रिश्तों की बुनियाद है। दया और करुणा के साथ आगे बढ़ें, चाहे वह मदद का हाथ बढ़ाना हो या सिर्फ किसी के साथ उनके कठिन समय में मौजूद रहना। याद रखें,
विश्वास और सम्मान किसी भी गहरे रिश्ते की नींव है। ये चीजें आसानी से नहीं मिलती। इन्हें निरंतर सच्चाई और भरोसेमंद व्यवहार से अर्जित करना पड़ता है। अपने रिश्तों में समय और ऊर्जा लगाएं। मजबूत रिश्ते एक दिन में नहीं बनते। इन्हें संवारने, धैर्य रखने और आपसी प्रयास की जरूरत होती है। जब आप भरोसेमंद और सहयोगी लोगों का एक नेटवर्क बनाते हैं, तो आप न केवल अपनी जिंदगी को समृद्ध करते हैं, बल्कि अपने समुदाय में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। जैसा कि स्टोइक दार्शनिक सिखाते थे, हमारे रिश्ते हमारी शख्सियत की मजबूती को दर्शाते हैं। उद्देश्य के साथ जीवन में उद्देश्य होना बहुत मायने रखता है। इसके बिना आप बस समय बिता रहे होते हैं, एक दिन से दूसरे दिन तक बिना किसी दिशा के चलते हुए। स्टोइक दार्शनिकों के लिए उद्देश्य का मतलब प्रसिद्ध, धन या बड़ी उपलब्धियों का पीछा करना नहीं था। उनके लिए उद्देश्य का अर्थ था प्रकृति के अनुसार जीना, अपने कर्तव्यों को निभाना और दूसरों की भलाई में योगदान देना। उनके अनुसार एक उद्देश्यपूर्ण जीवन वही है जो बुद्धि और सद्गुण के साथ सामंजस्य में जिया जाए। मार्कस ऑरेलियस अक्सर उद्देश्य के महत्व पर विचार करते थे। अपनी किताब मेडिटेशंस में वे बताते हैं कि जीवन का असली फल क्षणिक सुखों या बाहरी प्रशंसा में नहीं है, बल्कि एक अच्छे चरित्र को विकसित करने और ऐसे कार्य करने में है जो समाज की भलाई के लिए हों। उनके लिए ये छोटे छोटे जानबूझकर किए गए सेवा के कार्य ही एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का सार्थ है। तो सवाल यह उठता है, आपका उद्देश्य क्या है? इसे खोजने के लिए आत्ममंथन और यह समझने की जरूरत है कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। आपका उद्देश्य अपने परिवार की देखभाल करना हो सकता है, किसी कला को उत्कृष्टता के साथ करना हो सकता है, या अपने समुदाय की सेवा करना हो सकता है। उद्देश्य भव्य होना जरूरी नहीं है, बस इतना जरूरी है कि वह आपके मूल्यों से मेल खाए और आपको संतोष का एहसास कराए। जब आप अपना उद्देश्य पहचान लें, तो अगला कदम है अपने कार्यों को उसके साथ संरेखित करना। अपने दैनिक निर्णयों को इस गहरे संकल्प का प्रतिबिंब बनाएं। अपने उद्देश्य को नियमित रूप से याद करें, खासकर संदेह या कठिनाई के क्षणों में। यह आपका लंगर बनकर आपको तब भी स्थिर रखेगा जब जीवन के तूफान आपको अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उद्देश्य प्रेरणा का स्रोत है। जब चुनौतियां सामने आएंगी, जैसा कि वे हमेशा आती हैं, तो आपका उद्देश्य ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, स्पष्टता और दृढ़ता के साथ। उद्देश्य बाधाओं को विकास के अवसर में बदल देता है और साधारण को भी अर्थपूर्ण बना देता है। जिंदगी को मकसद के साथ जीना। जब आप मकसद के साथ जीते हैं, तो आप जीवन की छोटी छोटी उलझनों से ऊपर उठ जाते हैं और एक ऐसी चीज से जुड़ते हैं जो हमेशा टिकने वाली है। मकसद आपको हर दिन पूरे इरादे से जीने की ताकत देता है। आपके छोटे छोटे काम भी एक अच्छे जीवन की दिशा में योगदान करते हैं। 10. मृत्यु को स्वीकार करें और उसे अपनाएं। मेमेंटो मोरी, याद रखें, एक दिन आपको मरना है। पहली नजर में यह विचार थोड़ा डरावना या अजीब लग सकता है, लेकिन स्टोइक दर्शन में यह डराने वाला नहीं, बल्कि आजादी देने वाला ख्याल है। जब हम मौत की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो हम स्थायित्व के भ्रम को तोड़ते हैं और इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। जिंदगी क्षणिक है और इसकी नाजुकता हमें याद दिलाती है कि इसे पूरी ईमानदारी और मकसद के साथ जी। मार्कस ऑरेलियस हमेशा अपनी मृत्यु पर विचार करते थे। अपनी किताब मेडिटेशंस में उन्होंने जीवन के अस्थायी स्वभाव के बारे में लिखा और अपने कामों को अपनी मूलभूत मान्यताओं से जोड़ने की कोशिश की। उनके लिए मौत डर की वजह नहीं थी, बल्कि स्पष्टता का साधन थी। यह उन्हें याद दिलाती थी कि साधारण और फालतू चीजों की जगह अपने मूल्यों के अनुसार महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। यह नजरिया एक गहरा सवाल उठाता है। अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं अपने जीने के तरीके पर गर्व करता? इस सवाल को बार बार पूछने से आप अपनी जिंदगी को अपने मूल्यों के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। यह आपको छोटी छोटी चिंताओं, शिकायतों और ध्यान भटकाने वाली चीजों को छोड़ने पर मजबूर करता है और आपको बुद्धि, दयालुता और सहनशीलता को अपनाने की राह दिखाता है। मृत्यु को स्वीकार करना डर में जीने का मतलब नहीं है, बल्कि उस समझ का इस्तेमाल कर एक गहरी और सच्ची जिंदगी जीने का है। इसके अलावा मृत्यु को स्वीकार करने से शांति मिलती है। यह हमें याद दिलाती है कि जिन चीजों की हम चिंता करते हैं, उनमें से अधिकतर चीजें जीवन के बड़े दृश्य में नगण्य हैं। इस सच्चाई को अपनाने से हम चुनौतियों का सामना ज्यादा सुकून और आत्मविश्वास से कर पाते हैं। मेमेंटो मोरी को अपनी गाइड बनने दें। यह आपके फैसलों को दिशा दे, ताकि आप उन चीजों पर ध्यान दें जो असली मायने रखती हैं और बाकी चीजों को जाने दें।
ऐसा करके आप न केवल पूरी तरह से जी पाएंगे, बल्कि अनिश्चितताओं का सामना भी आत्मविश्वास और समझदारी से कर सकेंगे। 11, समाज के भले के लिए योगदान दें। स्टोइक मानते थे कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि एक बड़े, आपस में जुड़े हुए समाज का हिस्सा हैं। उनके लिए जीवन का असली मकसद दूसरों की भलाई में योगदान देना और समाज को ऊपर उठाना था। स्टोइक दर्शन में व्यक्तिगत सफलता का मतलब तब तक अधूरा था जब तक वह किसी बड़े उद्देश्य या समाज के भले से जुड़ी न हो। मार्कस ऑरेलियस ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि आम भले के लिए काम करना कितना जरूरी है। उन्होंने खुद को और दूसरों को याद दिलाया कि इंसान की असली कीमत उसके निस्वार्थ सेवा करने की क्षमता में है। समाज के लिए योगदान देने का मतलब यह नहीं कि आप बड़े बड़े काम करें या लोगों से वाहवाही लें। ये छोटे छोटे रोजमर्रा के दयालु कार्यों से शुरू होता है। आप किसी पड़ोसी की मदद कर सकते हैं, किसी अच्छे काम के लिए अपना समय दे सकते हैं या किसी को सलाह देकर उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। यहां तक कि छोटी छोटी बातें जैसे किसी दोस्त की बात ध्यान से सुनना या कृतज्ञता व्यक्त करना भी सकारात्मक असर डाल सकती है। स्टोइक्स हमें सिखाते थे कि हमारे काम दूसरों पर कैसे असर डालते हैं, इस पर सोचना चाहिए। सोचिए, आप अपने फैसलों से कैसी विरासत छोड़ रहे हैं? क्या आप दयालुता, उदारता और बुद्धिमत्ता की छाप छोड़ रहे हैं, या फिर आप केवल पैसे और तात्कालिक उपलब्धियों के पीछे भाग रहे हैं? इस सवाल का जवाब न सिर्फ आपके व्यक्तित्व को आकार देता है, बल्कि दुनिया में आपके योगदान को भी तय करता है। दूसरों के लिए जीना बलिदान नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने का तरीका है। इससे हमें अपने अहंकार से ऊपर उठने और दूसरों की मदद करके गहरी संतुष्टि पाने का मौका मिलता है। ऐसा करने से हम धैर्य, विनम्रता और सहानुभूति जैसे गुणों को विकसित करते हैं, जो हमारे जीवन को भी समृद्ध बनाते हैं। आखिरकार दूसरों के भले के लिए काम करना स्टोइक आदर्श के साथ मेल खाता है, प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में जीना। जब हम सामूहिक भलाई की ओर काम करते हैं, तो हम अपनी साझा मानवता का सम्मान करते हैं और अपने व आसपास के लोगों के लिए जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। 12 फैसले लेने की कला में माहिर बने। जीवन फैसलों की एक श्रृंखला है। हर छोटा बड़ा फैसला हमारे जीवन का रास्ता तय करता है और हमें वह बनाता है जो हम हैं। स्टोइक्स ने सिखाया कि हमें अपने फैसले तर्क के आधार पर लेने चाहिए, न कि क्षणिक भावनाओं या बाहरी दबाव के आधार पर। उनके मुताबिक एक अच्छा फैसला ताकत, बुद्धिमत्ता और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। मार्कस ऑरेलियस अक्सर अपने व्यक्तिगत लेखन में इस पर विचार करते थे। वे खुद को हर काम से पहले रुककर सोचने की सलाह देते थे। हर फैसले को स्पष्टता और ईमानदारी से जांचने की आदत डालते थे। उनका मूल सिद्धांत सरल लेकिन गहरा था। फैसले हमेशा आपके मूल मूल्यों के अनुरूप होने चाहिए और व्यापक भलाई में योगदान देना चाहिए। फैसला लेने से पहले खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछें। क्या यह फैसला मेरे सिद्धांतों के अनुरूप है? क्या यह मेरे विकास और दीर्घकालिक भलाई में मदद करेगा, या यह सिर्फ तात्कालिक आराम के लिए है? ऐसे आत्मनिरीक्षण से न केवल बेहतर फैसले लिए जाते हैं, बल्कि आत्म जागरूकता भी बढ़ती है। जब आप अपने मूल्यों और लक्ष्यों को समझते हैं, तो आप बाहरी दबावों या क्षणिक इच्छाओं से कम प्रभावित होते हैं। स्टोइक्स मानते थे कि इंसान का चरित्र उसके फैसलों से झलकता है। एक गलत फैसला सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है, जबकि एक समझदारी भरा फैसला स्थायी सफलता और संतुष्टि का रास्ता खोल सकता है। फैसले लेने की कला में निपुण होकर आप दबाव में शांत रहना, अनिश्चितता में स्पष्टता से सोचना और उद्देश्यपूर्ण कार्य करना सीखते हैं। यह केवल सही फैसला लेने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाने की है जो इरादों और गुणों से परिभाषित हो। जब आपके फैसले तर्क और उच्च सिद्धांतों से जुड़े होते हैं, तो सबसे कठिन फैसले भी स्पष्टता और मन की शांति लाते हैं। 13 विनम्रता का विकास करें। मार्कस ऑरेलियस, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, विनम्रता का उदाहरण थे। एक रोमन सम्राट के रूप में उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन वे हमेशा अपनी गलतियों और सत्ता की अस्थिरता को लेकर सजग रहते थे। उन्होंने एक गहरी सच्चाई को समझा। घमंड अंधा कर देता है, जबकि विनम्रता आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अपने अहंकार को नियंत्रण में रखकर मार्कस ने सुनिश्चित किया कि उनकी बुद्धिमानी रुके नहीं, बल्कि गहराई में जाए। उनकी विनम्रता कमजोरी का नहीं, बल्कि ताकत का प्रतीक थी, जिससे वे चुनौतियों का सामना स्पष्टता और शालीनता से कर पाए। नम्रता का मतलब ये नहीं कि आप अपने बारे में कम सोचें या अपनी उपलब्धियों को छोटा करें।
इसका असली मतलब है अपने गुणों को पहचानना और अपनी कमियों को ईमानदारी से स्वीकार करना। चाहे आप कितना भी जान लें या हासिल कर लें, हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। हर सफलता एक कदम है, आपकी मंजिल नहीं। अपनी जीत का जश्न मनाएं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनने दें। जैसे ही अभिमान नम्रता पर हावी होता है, आपकी तरक्की रुक जाती है और सीखने की प्रक्रिया थम जाती है। नम्रता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिक्रिया को खुले दिल से स्वीकार करें, न कि रक्षात्मक होकर। आलोचना अगर खुले मन से सुनी जाए तो खुद को बेहतर बनाने का साधन बनती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना आपकी परिपक्वता और रिश्तों में भरोसा पैदा करता है। झूठी श्रेष्ठता को पकड़कर रखने से बचें, इससे आपसी सम्मान और सहयोग का माहौल बनता है। मार्कस ऑरेलियस खुद को अक्सर अपनी मृत्यु और दुनियावी सम्मान की क्षणभंगुरता की याद दिलाते थे। इस नजरिए ने उन्हें जमीन से जोड़े रखा और घमंड से बचाया। उनकी तरह हमें भी आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने अहंकार को काबू में रखना चाहिए। जमीन से जुड़े रहना एक सचेत प्रयास मांगता है। नियमित रूप से अपने मूल्यों पर विचार करें और याद रखें कि असली ताकत आपकी सीखने की क्षमता में है। चाहे जीत हो या हार, हर पल को सीखने के मौके के रूप में लें। ऐसा करने से आप नम्रता को एक बोझ नहीं, बल्कि ज्ञान, जुड़ाव और स्थायी सफलता का जरिया बना लेते हैं। वर्तमान पल पर ध्यान दें। बीता हुआ कल जा चुका है और भविष्य अनिश्चित है। ये सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं, बल्कि हकीकत है। स्टोइक्स ने जोर दिया कि हम बीते हुए को बदल नहीं सकते और आने वाले को नियंत्रित नहीं कर सकते। जो हमारे पास सचमुच है वो है ये वर्तमान पल, जो क्षण भंगुर और कीमती है। मार्कस ऑरेलियस अक्सर खुद को याद दिलाते थे, रोमन की तरह ध्यान केंद्रित करो। हर काम को इस तरह करो जैसे ये तुम्हारा आखिरी काम हो। ये सोच स्पष्टता और उद्देश्य को बढ़ावा देती है, पछतावे और चिंता के धुंध को दूर करती है। बीते हुए की गलतियों पर अटकने से हम नीचे गिरते हैं। ये एक मानसिक चक्र बनाता है, जहां हम खुद को दोषी ठहराते हैं और दुखी होते रहते हैं। इसी तरह भविष्य को लेकर चिंता हमें अनिश्चितता और डर से भर देती है, जो हमारे मन की शांति छीन लेती है। ये दोनों आदतें हमें वर्तमान से भटका देती हैं, जो अकेला समय है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। वर्तमान में रहना मतलब है जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाना, चाहे वो बातचीत हो, कोई काम हो या बस टहलना हो। जब आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो जाते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अतीत से सीखें नहीं या भविष्य की योजना न बनाएं। दोनों का अपना महत्व है, लेकिन दोनों में अति न करें। अतीत से समझदारी मिलती है और भविष्य लक्ष्य देता है, लेकिन जीवन का असली अनुभव वर्तमान में होता है। तो रुकें, गहरी सांस लें, खुद को याद दिलाएं कि ये पल ही आपका सच्चा खजाना है। अभी जो कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें। यही स्टोइक तरीका है न केवल जीने का, बल्कि फलने फूलने का। शारीरिक ताकत और स्वास्थ्य को बढ़ाएं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। स्टोइक्स ने इस बात को बहुत अहमियत दी। उन्होंने माना कि मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता पाने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। मार्कस ऑरेलियस ने शरीर की देखभाल की जरूरत को बार बार दोहराया, लेकिन यह भी चेताया कि इस देखभाल को दिखावे का माध्यम न बनने दें। स्टोइक्स के लिए लक्ष्य था संतुलन, ऐसा शरीर जो अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण जीवन को सहारा दे, लेकिन दिखावे की लालसा में न फंसे। स्टोइक्स और उनकी जीवन शैली पर हिंदी में सरल व्याख्या, व्यायाम केवल समय बिताने का साधन नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण अभ्यास। स्टोइक्स के लिए व्यायाम सिर्फ शौक नहीं था, यह एक जरूरी प्रैक्टिस थी। यह सहन शक्ति बढ़ाता है, शारीरिक क्षमता सुधारता है और हमारे कामों पर नियंत्रण का एहसास देता है। चाहे वह चलना हो, वजन उठाना हो या मार्शल आर्ट्स करना हो, नियमित व्यायाम अनुशासन सिखाता है। अनुशासन स्टोइक्स के आदर्शों से जुड़ा एक प्रमुख गुण है। शारीरिक ताकत हमें कठिनाइयों को शांत दिमाग से सहने के लिए तैयार करती है, चाहे वे शारीरिक हों या मानसिक। जब शरीर मजबूत होता है तो मन भी आत्मविश्वास महसूस करता है। यह दोनों का मेल हमें संपूर्ण रूप से मजबूत बनाता है। सही आहार और आराम का महत्व जैसे व्यायाम जरूरी है, वैसे ही सही आहार भी। एक स्वस्थ डाइट शरीर को ऊर्जा देती है, जो रोजमर्रा के कामों और लंबे लक्ष्य पूरे करने में मदद करती है। स्टोइक्स के लिए सोच समझकर और संयम में खाना शरीर के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था। यह न तो ज्यादा खाने की बात है, न ही खुद को भूखा रखने की।
यह शरीर को उसकी जरूरत के मुताबिक पोषण देने का सवाल है। इसी तरह पर्याप्त आराम और नींद अनिवार्य है। ये शरीर को ठीक होने का समय देते हैं और मन को तेज व केंद्रित रखते हैं। आपका शरीर वह साधन है जो जीवन की यात्रा में आपके मन को साथ लेकर चलता है। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो आपकी चुनौतियों का सामना करने की ताकत कमजोर हो जाती है। अपने शरीर की देखभाल करें। इसे सिर्फ सुंदरता का साधन न मानें, बल्कि इसे अपनी नैतिकता और उत्कृष्टता की यात्रा का जरूरी साधन समझें। अपनी गलतियों को अपनाएं और उनसे सीखें। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। असफलता जीवन का हिस्सा है। स्टोइक्स का मानना था कि असफलता अंत नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का अवसर है। गलतियों को डर से नहीं, सीखने के मौके के रूप में देखें। मशहूर स्टोइक मार्कस ऑरेलियस भी एक नेता के रूप में भारी दबाव झेलते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी गलतियों को लेकर पछतावा नहीं किया। उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, उनसे सीखा और अपने काम में सुधार किया। जब आप असफल हों तो सबसे पहले अपनी पूरी जिम्मेदारी लें। दूसरों को दोष देना कमजोरी है। अपनी गलतियों को अपनाने के लिए विनम्रता और हिम्मत चाहिए। खुद से सवाल पूछें, मैंने क्या अलग कर सकता था? कहां मेरी तैयारी कमजोर थी? इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं? गहरी सोच और आत्मचिंतन जरूरी है। एक बार आपने अपनी गलतियों से सबक ले लिया तो उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाएं। हर असफलता आपको एक बेहतर, मजबूत और समझदार इंसान बनने का मौका देती है। समय और संसाधन साझा करें। दानशीलता एक अच्छे जीवन का आधार है। यह केवल पैसे देने तक सीमित नहीं है। असली उदारता अपने समय, ऊर्जा और ध्यान देने में है। मार्कस ऑरेलियस ने दूसरों की भलाई में योगदान को जीवन का उद्देश्य माना। छोटे छोटे दयालु कामों से लेकर बड़े बलिदानों तक बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना आपकी आंतरिक ताकत और नैतिकता को दर्शाता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उदारता कैसे अपनाई जा सकती है, इस पर सोचें। किसी ऐसे इंसान को अपना ज्ञान बांटें जो सीखने के लिए उत्सुक है। किसी युवा सहयोगी को सलाह देना, उनके रास्ते की चुनौतियों में उनकी मदद करना या उन्हें प्रोत्साहन के शब्द देना आपके रिश्ते में गहरी छाप छोड़ सकता है। एक दोस्त के कठिन समय में उसके साथ खड़ा होना, उसकी बातें सुनना या मदद का हाथ बढ़ाना भी बहुत मायने रखता है। कभी कभी सिर्फ किसी के पास होना और उनका साथ देना किसी भी भौतिक उपहार से ज्यादा अहमियत रखता है। उदारता सिर्फ चीजें देने तक सीमित नहीं है, ये आपकी ऊर्जा और संसाधनों से भी जुड़ी है। किसी अच्छे काम के लिए समय निकालना, अपने समाज की सेवा करना या किसी के प्रति आभार व्यक्त करना ऐसी सकारात्मकता पैदा करता है जो बहुत दूर तक फैल सकती है। ये छोटे छोटे कर्म सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि आपको भी बेहतर इंसान बनाते हैं। ये सहानुभूति बढ़ाते हैं, आपके चरित्र को मजबूत करते हैं और जीवन में आपके उद्देश्य को गहरा करते हैं। उदारता से गहरे रिश्ते बनते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से देते हैं, बिना किसी उम्मीद के, लोग इसे महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कद्र की जा रही है और विश्वास पनपता है। ये रिश्ते अक्सर खुशहाल जीवन की नींव होते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आखिरकार उदारता आपके व्यक्तित्व को आकार देती है। यह आपके मूल्यों का प्रतिबिंब है और आपकी सहनशीलता का प्रमाण। जब आप दिल खोलकर देते हैं तो न केवल दूसरों को उठाते हैं, बल्कि खुद को भी ऊंचा उठाते हैं। यह आपके कार्यों को प्रकृति और मानवता के साथ सामंजस्य में लाता है, जो स्टोइक आदर्श का सार है। मुसीबतों में डटे रहना किसी व्यक्ति का असली चरित्र आराम के पलों में नहीं, बल्कि कठिन समय में सामने आता है। स्टोइक दर्शन के अनुसार चुनौतियां बाधाएं नहीं हैं, वे आत्मविकास और आत्मखोज के अवसर हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपने शासन काल में अनगिनत मुश्किलें झेली। व्यक्तिगत हानि से लेकर राजनीतिक उथल-पुथल तक उनका जीवन लगातार परीक्षा से भरा था, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने अपने सिद्धांतों पर डटे रहकर हर चुनौती को एक अवसर में बदला और एक समझदार, मजबूत नेता बने। स्टोइक दृष्टिकोण के अनुसार मुश्किलें एक भट्टी की तरह हैं। जैसे गर्मी और दबाव कच्चे लोहे को मजबूत तलवार में बदलते हैं, वैसे ही जीवन की परीक्षाएं हमें हमारे मजबूत रूप में ढालने के लिए होती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अक्सर पीछे हटने, हार मानने या अपने बोझ के नीचे दबने का मन करता है, लेकिन स्टोइक तरीका अलग है। हमें अपने मूल्यों में जमे रहकर चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि बाहरी घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है।
जब जीवन कठिन हो जाए तो खुद को परिस्थितियों का शिकार ना माने। इसके बजाय कठिनाई को एक शिक्षक के रूप में देखें। हर असफलता में एक सबक छिपा है। हर चुनौती में साहस, धैर्य और सहन शक्ति का अभ्यास करने का मौका है। यह दृष्टिकोण न केवल आपके चरित्र को मजबूत करता है, बल्कि आपके भीतर एक गहरा आंतरिक शांति भी लाता है। मुख्य बात है अपने सिद्धांतों को अपने मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करना। सत्यनिष्ठा, दृढ़ता और विनम्रता जैसे मूल्य कठिन समय में आपका सहारा बनते हैं। वे आपको याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं और आप किन बातों के लिए खड़े हैं, चाहे दुनिया आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। स्थिति के अनुसार खुद को ढालें, लेकिन कभी भी अपने मूल विश्वासों से समझौता न करें। याद रखें, कठिनाइयों का सामना करने पर ही असली ताकत उभरती है। मजबूती से खड़े रहें, आगे बढ़ते रहें और भरोसा रखें कि हर परीक्षा आपको एक मजबूत, सक्षम व्यक्ति में बदल रही है। विपत्ति आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी है, जो आपको आपके सबसे बेहतरीन रूप में ढालने का काम करता है। आभार विकसित करें हमारी तेज रफ्तार, सफलता चालित दुनिया में। यह आसान है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारी जिंदगी में नहीं है, या दूसरों से अपनी तुलना करें। हम अक्सर और ज्यादा पाने की दौड़ में फंस जाते हैं। ज्यादा सफलता, ज्यादा चीजें, ज्यादा पहचान। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें इस सोच से बाहर निकालने के लिए एक ताकतवर तरीका सिखाता है, आभार का अभ्यास। जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास पहले से है, तो हमारा नजरिया बदल सकता है और हम जीवन की चुनौतियों के बीच भी संतोष पा सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी जिंदगी के आशीर्वादों के बारे में बार बार लिखा। अपनी निजी डायरी मेडिटेशंस में उन्होंने उन समझदार मार्गदर्शकों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन्हें सही रास्ता दिखाया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का जिक्र किया। ये सिर्फ सकारात्मक सोच के अभ्यास नहीं थे, बल्कि उनके दिमाग को आभार की भावना से जोड़ने की एक जानबूझकर की गई कोशिश थी, जो उन्हें आंतरिक शांति और सहन शक्ति देती थी। आभार केवल जीवन के अच्छे पलों को मानने का नाम नहीं है, ये उन चीजों की कद्र करना भी है जिन्हें हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। सिर पर छत, खाने के लिए भोजन, अपनों का साथ और यहां तक कि मुश्किल समय से मिली सीख। जब हम जानबूझकर आभार का अभ्यास करते हैं, तो हम खुद को याद दिलाते हैं कि खुशी बाहरी हालात में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में बसती है। आभार विकसित करने के लिए हर दिन कुछ मिनट निकालें और उन चीजों पर विचार करें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप एक आभार डायरी रख सकते हैं जिसमें दिन की 3 छोटी छोटी खुशियां लिखें। ये बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए। धूप की गर्मी, किसी दोस्त के कहे एक अच्छे शब्द जैसी छोटी चीजें भी गहरा असर डाल सकती हैं। मुश्किल समय में भी आभार ताकत का स्रोत बन सकता है। जब आप अपने ध्यान को क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लगाते हैं, तो आप मुश्किल हालात को बेहतर सहन कर पाते हैं। आभार से आपको वर्तमान का महत्व समझ आता है और स्टोइक सिद्धांतों के मुताबिक प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने का मार्ग मिलता है। आखिर में, आभार की आदत से आप दुनिया को कमी के बजाय समृद्धि के नजरिए से देखते हैं। इससे गहरी संतुष्टि और मानसिक मजबूती का विकास होता है। ऐसी विरासत छोड़ें जिसे याद रखा जाए। आखिरकार एक इंसान का महत्व उसके पीछे छोड़ी गई छाप में होता है। स्टोइक दार्शनिकों के लिए जीवन सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में नहीं था, बल्कि समाज के हित में योगदान देने और प्रकृति तथा तर्क के साथ सामंजस्य में जीने के बारे में था। वे मानते थे कि सद्गुणों से भरा जीवन जीना चाहिए, न कि निजी लाभ या तात्कालिक पहचान के लिए, बल्कि दूसरों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने के लिए। आपकी विरासत किसी एक पल में नहीं बनती, बल्कि आपके रोजमर्रा के कार्यों, चुनावों और चरित्र के संचय से बनती है। खुद से पूछें, लोग आपके बारे में क्या याद रखेंगे? क्या वे आपकी दया को याद करेंगे? कैसे आपने कठिन समय में दूसरों को सहारा दिया? क्या वे आपकी ताकत की सराहना करेंगे? जीवन की कठिनाइयों को धैर्य के साथ सहने की आपकी क्षमता को? या वे आपकी बुद्धिमानी की तारीफ करेंगे? कैसे आपने चुनौतियों को स्पष्टता और समझदारी से संभाला? ये गुण जन्मजात नहीं होते, ये समय के साथ जानबूझकर अभ्यास और स्टोइक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता से विकसित होते हैं। एक यादगार विरासत छोड़ने के लिए उद्देश्य और ईमानदारी के साथ जीवन जीने पर ध्यान दें। स्टोइक सिखाते हैं कि सच्ची महानता सद्गुणों के लगातार अभ्यास में है। ज्ञान, साहस, न्याय और आत्मानुशासन, ये सद्गुण एक ऐसे जीवन की नींव है जो आपके जाने के बाद भी दूसरों को प्रेरित करता है। अपने कार्यों के प्रभाव पर विचार करें। हर निर्णय, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो,
यह तय करता है कि लोग आपको कैसे देखेंगे और याद करेंगे। मार्कस ऑरेलियस की स्थायी विरासत पर विचार करें, जिनकी जीवन, नेतृत्व और सद्गुण पर की गई चिंतनशील लेखनी सदियों बाद भी अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन देती है। उनकी लिखी बातें प्रसिद्धि के लिए नहीं थीं, बल्कि यह सोचने का निजी प्रयास थी कि एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। लेकिन सद्गुणों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उनका उदाहरण आज भी कायम है और यह दिखाता है कि कैसे जीवन की जटिलताओं को शांति और धैर्य के साथ संभालना चाहिए। जानबूझकर जिएं और आपका जीवन उत्कृष्टता के लिए प्रयास का प्रतीक बने। दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करें। जब आप सद्गुण को अपना मार्गदर्शक बनाएंगे तो आपकी छाप समय से परे जाएगी, एक ऐसी विरासत छोड़ते हुए जिसे संजोया और याद किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करना ना भूलें। ये चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप आने वाले वीडियो मिस न करें। और अगर आप किसी को जानते हैं जिसे इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ शेयर जरूर करें।